गर्मियाँ सबसे अच्छा सीजन है। आप 24 घंटे अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर सकते हैं। नेथन और जिम को ऐसा ही लगता है। वो हमेशा से अच्छे दोस्त हैं। एक चीज जो उनकी दोस्ती को खराब कर सकती है वो है ओलिविया। जिम बाकी सब चीजों के बारे में भूल गया। जिम को बहुत बुरी तरह से लगी। उसने अपनी आंखें खोली और उसे लगा कि वो मर गया क्योंकि उसने एक परी जो देख ली। पर वो एंजल ओलिविया थी। वो एक प्रोफेशनल लाइफ गार्ड है। वो ध्यान रखती है कि सब समुद्र में सुरक्षित रहे। पर सच कहें तो वो सिर्फ जिम जैसे बेवकूफों से निपटने के लिए है। उन्हें लगता है कि वो पैदा ही हुए हैं पानी में से ग्रैंड एग्जिट लेने के लिए, जिससे कि लाइफ गार्ड उनके प्यार में पड़ जाए, है ना? जिम को पता होना चाहिए कि अगर वो ऐसा करेगा तो सिर्फ एक ही चीज उससे अट्रैक्ट होगी, वो है सीवीड। अगर वो ठीक से खेल ले तो नेथन लोशंस के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। लेबल्स कहते हैं कि उनमें से एक वाटरप्रूफ है और एक सिर्फ सनस्क्रीन। तो फर्क क्या है? अगर आप स्विमिंग के लिए जा रहे हो तो आपको वाटरप्रूफ वाली ही तो लगानी चाहिए, है ना? पर नेथन ने इंस्ट्रक्शंस भी नहीं पढ़ी। उसने इतना सारा वाटरप्रूफ लोशन लगा लिया कि जब वो पानी में कूदा वो वापस मिट्टी पर आ गिरा। 1 मिनट बाद नेथन को एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने अपने पैरों पर लोशन लगा लिया और अब वो पानी पर चल सकता है। आपको इन बीच पर घूमते लफंगों पर नजर रखनी पड़ती है, खासकर अगर उन्हें पानी पर झपकी लेना पसंद हो। नेथन की तरह वो हॉट है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो समुद्र में डूब नहीं सकता। ओलिविया को जल्दी करना होगा। जिम भी अपने दोस्त को बचाने भागा। ओह, क्या ऐसा सच में हो रहा है? नहीं, वो बस लाइफ गार्ड को इम्प्रेस करना चाहता है। सब कुछ ठीक हो गया होता अगर जिम प्रोफेशनल होता तो, पर उसने तो ओलिविया का काम और बढ़ा दिया। अब उसे एक ही बार में उन दोनों इडियट्स को बचाना होगा। शायद से लोगों को बचाना जिम की खासियत नहीं, पर जब सैंड कैसल्स बनाने की बात हो तो वो सबसे बेस्ट है। लोग उसके सैंड कैसल्स के दीवाने हैं। शायद से ओलिविया भी हो जाए, पर सिर्फ बच्चे खुश हुए हैं। ओलिविया सिर्फ नेथन की वजह से खुश है। और वो बात कर रहे हैं सैंड पॉर्क्यूपाइन के बारे में। उसने अपनी टांगों पर ही बना लिया। वाह, ये आपको हर रोज देखने को नहीं मिलता। ये ट्रुम सिटी में अभी तक की सबसे तेज गर्मी है। धूप हर किसी को परेशान कर रही है और बीच पर कहीं कोई शेड भी नहीं है। जिम ने देखा कि ओलिविया धूप से बच नहीं पा रही, तो उसने उसके लिए एक शेल्टर बनाने का सोचा। जिम एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बोलता है, उड़ने की परमिशन है। ये आसान आइडिया है, सूरज को ड्रोन से कवर करना। पर जब तक ड्रोन जा रहा था, किसी और की बॉडी ने सूरज को कवर कर लिया। एक बहुत बहुत हॉट बॉडी ने नेथन सन को बहुत अच्छे से ब्लॉक कर रहा है और उसे जिम की तरह किसी चीज के बारे में सोचना भी नहीं पड़ा। वो ऑटो पायलट पर है। ओलिविया ने अचानक से कुछ खतरा देखा। जिम की जिंदगी खतरे में है। उसने उसे इशारा करने की कोशिश की, पर उसे लगा कि वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही है। पर जितना वो समझ रहा था, चीजें उससे कई ज्यादा खतरनाक थी। अच्छी बात है कि सब कुछ ठीक हो गया। नेथन की फेवरेट एक्टिविटीज में से एक है समुद्र को देखते देखते सनफ्लावर सीड्स खाना, जहां वो जिंदगी के बारे में सोचता है और ठंडी हवा के मजे लेता है। ये हवा शेल्स को सीधा जिम के चेहरे पर गिरा रही है जब वो नेथन को रुकने को कहता है। उसे और मिल जाते हैं। बदकिस्मती से ओलिविया ने जिम को देख लिया और वो इतने गुस्से में है कि वो उसका कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। उसे समझाने की कोशिश भी मत करो। लड़कों की दोस्ती खराब हो रही है। ओह,
ओलिविया, समुद्र की रानी, काश तुम जिम को देख पाती, काश जिम को तुम्हारी अटेंशन मिल पाती। एक मिनट रुको, ये क्या? एक सूट? जिम, तुम कुछ ज्यादा ही हॉट बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, पर तुम्हें इससे हीट स्ट्रोक हो सकता है। पर जिम हार नहीं मानेगा, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन ओलिविया उस पर हंस रही है। जिम को पता चलने वाला है कि हंसने का क्या कारण है। ये सब उसके इस वेंटिलेशन सिस्टम की वजह से है। फॉर्मल सूट्स के साथ स्विम ट्रंक बहुत फनी लग रही है। ओलिविया एक स्पोर्ट्स मैगजीन पढ़ रही है। इससे जिम को उसे इम्प्रेस करने का एक नया आइडिया मिला। क्योंकि ओलिविया को एप्स पसंद है, जिम को जल्दी से जल्दी एप्स बनाने होंगे, तब जाकर शायद वो उसमें इंटरेस्टेड हो। जिम को समय पर स्टेंसिल मिल गया। अगर आप कोई भी चीज ऑनलाइन खरीदते हैं तो पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो। अगर जिम ने ऐसा कुछ किया होता तो उसे पता होता कि इसे सिर्फ अपने पेट पर लगाना है और सोना नहीं है। अब जिम के एप्स तो है, पर उसके पेट पर नहीं, उसके चेहरे पर। ओलिविया उसकी हॉटनेस से पूरी तरह इम्प्रेस्ड है। अब वो उससे पूरा समय बात करने वाली है या फिर उस पर हंसने वाली है। ऐसे तो ओलिविया कभी भी जिम को सीरियसली नहीं लेने वाली। जब ओलिविया पानी में होती है तो वो एक मरमेड जैसी लगती है। बस उसे देखकर ही जिम का दिल धड़कने लगता है। पर सब कुछ एक झटके में बर्बाद हो गया और ओलिविया गिरने लगी। क्या ये जिम के लिए एक मौका है? सब कुछ ठीक हो रहा है। पर जिम, भूलना मत तुम यहाँ अकेले नहीं आए थे। नेथन को अचानक से याद आया कि वो और जिम बॉल गेम के बीच में थे। माफ करना दोस्त। ओलिविया जिम के साथ उस अजीब पल को भूल चुकी है और नेथन भी उसकी भुलाने में मदद कर रहा है। ये हॉट कॉन्फिडेंट लड़का उसे सनस्क्रीन के लिए पूछता है। क्या वो ओलिविया के इसे लगाने में मदद करने वाला है? ये तो अच्छा रहेगा। वो कभी अपनी बैंक तक नहीं पहुंच सकती। पर ओलिविया की बुरी किस्मत है, नेथन के कुछ और ही प्लान्स हैं। ओलिविया और नेथन को साथ देखकर जिम बहुत जेलस हो जाता है। वो उन दोनों को सबक सिखाना चाहता है तो वो अपने सर पर शार्क फिन लगा लेता है। क्या नेथन इतना बहादुर है जितना वो लगता है? जिम द शार्क चुपके से अपने विक्टिम्स के सामने आ जाता है और उन्हें डरा देता है। जिम का प्लान काम कर गया, शायद से कुछ ज्यादा अच्छे से। उसने ओलिविया को भी डरा दिया। वो नाराज होकर चला जाता है। उसे पता भी नहीं चलता कि उसके साथ भी प्रैंक हुआ है। जिम को यकीन नहीं होता कि नेथन कितना बुरा दोस्त है। उसने एक लाइफ गार्ड के साथ फ्लर्ट करने के लिए अपने दोस्त के साथ धोखा किया। जल्दी उसको अपने दोस्त की याद आएगी जब किसी ने चेंजिंग रूम में उसके कपड़े चुरा लिए थे। नेथन उस समय सिर्फ चिल्ला सकता था। वो कहेगा, जिम मेरी मदद करो, और उसे याद आएगा कि वो अपने अच्छे दोस्त के साथ बीच पर आया था और उसे पछतावा होगा कि उसने ओलिविया के लिए उसे धोखा दिया। वो वॉलीबॉल खेल सकते हैं। एक बार नेथन अपनी गेम खेल ले तो रुको, तो फिर चेंजिंग रूम में कौन है? जिम ने बहुत बड़ी गलती कर दी और उसे सर्फ किंग जैक्सन ने मार मार कर जमीन में घुसा दिया। गर्मी इतनी ज्यादा है कि जिम को लग रहा है कि वो डिजर्ट में है। वो प्यास से मर रहा है, जैसे कि वो सहारा में खो गया है। ओलिविया जिम का ध्यान प्यास से भटकाती है। उसे देखो, पॉम्पेट पर सर्फिंग कर रही है। तुम्हें हर रोज देखने को नहीं मिलेगा। जिम को धोखा हो रहा है, जैसे कि डेजर्ट में होता है। नेथन पूरा समय यही था, पानी के मजे ले रहा है। जिम का दिल टूट गया। पहले उसे सिर में चोट लगी, फिर वो प्यार में फंस गया और फिर उसने अपने दोस्त को खो दिया। कितना भयानक दिन है, पर अच्छा है कि ये सब सिर्फ जिम के दिमाग में है। हाँ, वही सिर जिस पर चोट लगी थी। जिम पहले कभी चोट लगने पर इतना खुश नहीं हुआ, पर अच्छी बात है कि लाइफ गार्ड ओलिविया उसे जानने में इंटरेस्टेड है। रुको, कुछ तो गड़बड़ है। क्या आप
आपको हमारी नई कहानी पसंद आई? आपका पसंदीदा पार्ट कौन सा था? हमें कमेंट्स में बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।